नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम महेंद्र है और आज थिंक एंड रिच ग्रो जो पुस्तक मैं बता रहा हूँ इसके बारे में। तो आज तीसरा चैप्टर है जो कि है आस्था। आस्था यह एक हिंदी शब्द है। इंग्लिश में इसे फेथ कहते हैं। फेथ और भरोसा, ये सब सारी चीजें जो है ना एक ही हैं। आस्था, भरोसा, विश्वास। तो जैसे ये शब्द क्या है, मैं एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ। एक पिता था, ठीक है? और उसका एक बेटा था जो कि जन्म लिया। और जब वो जन्मा तो उसके बॉडी में, उसके शरीर में कान के अंदर जो सुनने की जो भी नसें होती हैं वो नहीं थी, ठीक है? तो वो जो उसका पिता था उसने जब देखा उसे तो उसने सोचा कि यार अगर मेरा बेटा सुन नहीं पाएगा तो बोल भी नहीं पाएगा, तो इससे जो है चीजें बहुत खराब हो जाएंगी। तो वो एक पिता था, उसके मन में एक आस्था था, एक भरोसा था, एक विश्वास था कि मैं अपने बेटे को जो है इसे सुनने योग्य बनाऊंगा। तो वो गया डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने जब उसे देखा, डॉक्टर ने बताया कि आपके बेटे के अंदर जो भी अ, नसें हैं, नसें इन द सेंस जो भी सुनने की नसें हैं या जो भी यंत्र होते हैं इस कान में वो नहीं है। तो उससे उसे बड़ी निराशा हुई और वो घर आया और अपने मन में एक भरोसा किया, एक विश्वास किया कि नहीं, मैं ऐसा नहीं हो सकता। मैं अपने बेटे को जो है बहरा और गूंगा नहीं बनने दूंगा। अब वो जो है उसका बेटा जब धीरे-धीरे बड़ा होने लगा तो उसके बेटे के कान में बोलता है कि तुम दुनिया के सबसे अच्छे लड़के हो और तुम बहुत ही अच्छा सुनते हो। वो तो उसे सुन नहीं पा रहा था, ठीक है, लेकिन वो उसके कान में जो है डेली बेसिस पे ये बोलने लगा। धीरे-धीरे बीता समय, तो अब जब वो पढ़ने लायक हुआ तो उसके आस-पास पड़ोस वाले सब बोले कि यार इसे बहरों वाले स्कूल में ले जाओ। तो उसने कहा नहीं, मेरा बेटा जो है बहरे वाले स्कूलों में नहीं जाएगा, वो नॉर्मल स्कूलों में जाएगा। वो नॉर्मल स्कूलों में उसका एडमिशन कराया और वहाँ पे उसे सुनने में दिक्कत होती थी, ठीक है। फिर वह जो उसका इतना दृढ़ विश्वास था कि वो उसके बेटे के कान में जो है ना धीरे-धीरे, धीरे-धीरे चीज़ें जो है डालता गया। अब वो 10 साल का हो गया, 10 से 12 साल, 15 साल जब हो गए तब उसके कान में जो है ना मतलब धीरे-धीरे चीज़ें जो है ना सुनाई देना स्टार्ट हो गया था। फिर वो क्या करता था, वो स्वावलंबी था। स्वावलंबी इन द सेंस जैसे उसे पैसे की ज़रूरत जब पड़ती तो कोई काम करता, पेपर बाँटता, कुछ न कुछ करता। एक दिन वो पेपर बेट बाँट करके आया, उसके हाथ में पैसे थे और जब उसकी मम्मी ने देखा तो वो रोने लगी उसे देख कर के कि पहले तो तुम सुन नहीं पाते और काम करने जाते। वो लोग 2 भाई थे। तो पहला उसका एक बड़ा भाई था, एक छोटा भाई था। तो बड़ा भाई को जब भी कोई किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट होती तो वो जो है घर वालों से रोता माँगता, लेकिन उसे जब ज़रूरत पड़ती तो वो जो है कमा करके अपने सपने पूरा करता। ऐसी चीज़ें चलती रहीं। अब वो जो है एक दिन क्या हुआ कि एक हियरिंग ऐड देखा उसने। हियरिंग ऐड इन द सेंस कि सुनने वाली मशीन कंपनियाँ जो बना रही थी, तो एक उसने सुना, देखा और वह उसे गया लेने, मार्केट से गया लेना। और उसने जब वो कान में लगाया, ठीक है, तो पहली बार उसने अपनी मम्मी की आवाज़ सुनी और अपने पापा की आवाज़ सुनी। वो इतना खुश हुआ कि पूछिए मत, ठीक है। फिर क्या हुआ कि अब इसके जीवन में जो सुनने वाली प्रॉब्लम थी ये दूर हो गई। अब इसे ऐसा लगा कि मैं जो अपना एक्सपीरियंस है मैं इसे लोगों को बताऊँ। तो इससे क्या है कि जो कंपनी का ऐड था उसमें उसके कॉन्टैक्ट डिटेल थे। तो वहाँ पे गया, एक कंपनी का जो मैनेजर था उनसे बात किया, बताया कि मुझे इतने सालों से ये प्रॉब्लम थी और मैं आपके द्वारा दिए गए इससे मैं बहुत ही खुश हूँ और मेरा जीवन बदल गया है। तो मैं इसमें सर्विस करना चाहता हूँ। तो उसे ये ऑफर वहाँ पे दे दिया गया और जब ये ऑफर दे दिया गया तो वो जो है बहुत ही मतलब इतना उत्साहित हो गया उस चीज़ से कि वो डेली बेसिस पे जो है जैसे हम लोग ऑफिस जाते हैं, काम करने, उसी तरीके से वो जाने लगता है और उसके चेहरे पे एक अलग उत्साह, एक उमंग रहती है और वो आगे चल के भी बहुत अच्छा उस कंपनी को एक्वायर भी किया था। तो ये जादू था किसका? आस्था का था, उसकी इच्छा शक्ति और आस्था। आदमी के अंदर पहले इच्छा शक्ति होती है, उसके बाद आस्था। ठीक है, तो उसके आस्था और उसके मन में जो भी विश्वास था उसकी वजह से वो सुनना स्टार्ट किया और उसका जीवन बदल गया। तो इस कहानी का मोटो ये सिर्फ ये था कि आप जो भी काम कर रहे हो, ठीक है, आप जिस भी काम को कर रहे हैं, आप उस पे कितना भरोसा करते हो। जैसे एक पिता ने भरोसा किया, अगर वो सोच लिया होता कि नहीं ये कभी नहीं सुन पाएगा, तो क्या जरूरत थी उसे कुछ करने की? नहीं, लेकिन उसका बेटा था,
उसे आस्था थी, ठीक है? तो ये जो चैप्टर है मैंने आस्था शब्द ये द रिचेस्ट मैन इन द बेबीलोन की बुक से बताया है आपको। एक छोटे से एग्जांपल के तौर पे बताया है। तो आस्था क्या है? आस्था है गरीबी और धन दोनों सोच की संतानें हैं। गरीबी और धन दोनों सोच की संतानें हैं। एक छोटी-सी लाइन है, लेकिन इसका मर्म बहुत बड़ा है। कहने का मतलब ये है कि जैसे जो आपका ब्रेन है, ठीक है? अगर आप इसमें नेगेटिविटी डालते रहोगे, आप अपने बारे में नेगेटिविटी डालते रहे हो या दूसरों के बारे में नेगेटिव डालोगे तो ये नेगेटिव ही आएगा दिमाग में। जैसे कुछ लोगों की तो कुछ लोग बीमार हैं इस चीज़ से, ठीक है? जो कि दूसरों की ही बुराई करते हैं, उन्हीं के बारे में सोचते हैं, उन्हीं के बारे में जानते हैं, लेकिन उन्हें इस चीज़ का आइडिया नहीं कि मैं क्या सोच रहा हूँ, मेरा जो ये सॉफ्टवेयर है, मैं अपने इस दिमाग में क्या डाल रहा हूँ। तो हमें क्या डालना है, क्या नहीं डालना है, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो आप जो है अगर पॉज़िटिव रहना चाहते हैं, तो आप इसी तरीके से बुक पढ़िए, सुनिए, ठीक है? तो आप ऑटोमैटिक पॉज़िटिव बने रहेंगे और आप अपने काम को करेंगे। मन की कोई सीमा नहीं होती, सिवाय उसके जिन्हें हम स्वीकार करते हैं। आप इस लाइन को ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से सुनिए। मन की कोई सीमा नहीं होती, मन की कोई सीमा नहीं होती, सिवाय इसके जिन्हें हम स्वीकार करते हैं। जिन्हें हम स्वीकार करते हैं यानी मन हमारा क्या है? अनंत है। हम जिसे स्वीकार करेंगे, ठीक है? वही हो जाएँगे। जैसे ओसामा ने स्वीकार किया आतंकवादी बनने का, ठीक है? तो आतंकवादी बन गया। लोग यहाँ वैज्ञानिक भी बन रहे हैं, क्यों? क्योंकि उन्होंने मन में स्वीकार किया। तो अपने आप को जो है स्वीकारिए, आप अपने आप को स्वीकारो। ये जो बॉडी है और ये जो शरीर है ये बहुत ही मतलब कि स्ट्रगल से मिला है, ठीक है? तो ये कोई 2020 क्रिकेट नहीं है कि बस आप एक एग्ज़ाम में फेल हुए तो आपने हार मान लिया, नहीं। लाइफ इज़ अ मैराथन। ये क्या है? यह एक लंबी रेस है, ठीक है? जिसे जो है बड़े प्यार से, बड़े प्रेम से आपको जीना है। आस्था, मैंने ये आस्था का चैप्टर बताया है आपको और आने वाले समय में आप जो भी मुझसे क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, पूछ सकते हैं और फिर मैं इसी तरीके से आपको जो है कहानियाँ सुनाऊँगा थिंक एंड रिच ग्रो की, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।